हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस किस चीज का? ट्रेंड एनालिसिस अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी जो एग्जाम लेती है आपका कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन का, जिसका पहले नाम था कॉलेज लेक्चरर, जिसको अपडेट करके अभी नाम रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसका भी जो पेपर थर्ड है, दो पेपर फर्स्ट और सेकंड तो आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जैसे भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो पेपर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, पेपर सेकंड ऑफ ज्योग्राफी, और जो थर्ड पेपर है आपका वो आता है आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य अध्ययन के बारे में। उसी के जो पेपर्स हुए हैं पिछले सालों में, एक तो 2020 की वैकेंसी, एक 2014 की वैकेंसी, इन दोनों की आज अपन बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर है वो साइट पे, आरपीएससी की साइट पे अवेलेबल नहीं है। इन दोनों पेपर की अपन एनालिसिस करेंगे ट्रेंड का। ट्रेंड एनालिसिस का मीनिंग ये होता है बेसिकली कि जो पिछले वर्षों, इन सालों में जो पेपर हुआ उसका जो विषयवार, मतलब किस किस विषय से कौन कौन सा आपका क्वेश्चन आया है और उसका एनालिसिस करेंगे अपन। इस विषय से कितना क्वेश्चन आया, तो उससे अपने को स्ट्रेटजी बनाने में एक बहुत ही आसानी होती है कि किस विषय पे ज्यादा जोर दिया जाए, किस विषय के कौन सा टॉपिक है उसको ज्यादा पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स है वो कितना महत्वपूर्ण है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है वो महत्वपूर्ण है या नहीं, कम है ज्यादा है, कितना उसको वेटेज दिया जाए। तो इसी प्रकार से अपन जो पेपर थर्ड है आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, उसी का विषयवार अपन विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे अपन बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 की जो वैकेंसी थी। 2020 में जो वैकेंसी थी उसका एग्जाम हुआ था आपका 22 सितंबर 2021 को। 2020 की जो वैकेंसी थी उसका एग्जाम कब हुआ? 22 सितंबर 2021 को। अब उसमें एक एक करके अपन सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट आपको ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, थर्ड सब्जेक्ट ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, और फिफ्थ है आपका कौन सा? करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर, ज्वलंत मुद्दे, समसामयिकी जिसको अपन बोलते हैं। तो इस 2020 की वैकेंसी थी और ये पेपर कब हुआ? 22 सितंबर 2021 को। तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, पेपर थर्ड है, उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूरे को एक ही डोमेन में रखा गया है, जिसमें से अब टोटल क्वेश्चन जो पेपर थर्ड है आपका, पेपर थर्ड है आपका, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, उसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन होता है आपका आधा नंबर का। इसको 1/2 से काउंट करें तो टोटल आपके हो गए 50 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल जो वेटेज होता है इस पेपर का वो 50 नंबर का होता है। और फर्स्ट और सेकंड जो पेपर हो गए सब्जेक्ट के वो 75 + 75 150 के, और 50 ये हो गए आपके टोटल 200 नंबर का आपका रिटर्न का एग्जाम होता है। आई बात समझ में? अब जो 2020 की वैकेंसी थी उसमें हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर ये वाला पोर्शन है, उसके 100 में से 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई बात समझ में? 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान से पूछे गए हैं 24 क्वेश्चन, थोड़े से इसका वेटेज ज्यादा है, 24 क्वेश्चन। राजस्थान पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं आपके 17, मतलब 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछे गए हैं राजस्थान पॉलिटी में, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्लस इकोनॉमिक सर्वे, दोनों मैंने यहां पे एक ही डोमेन में रखा है, मैंने दोनों को, इकोनॉमी को और इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली क्या होता है कि जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे को इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के साथ में ही रखा हुआ है। और उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने? 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। लास्ट में आपका आता है कौन सा? करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं हैं, कहां पे कौन सा स्पोर्ट्स है, कौन सा व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है वो आपका चर्चा में रहा है, कौन सा आपका जगह है जो चर्चा में रही है, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है आपका वेटेज 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन का। तब इन सबको अपन मिलाते हैं, इन सब
क्वेश्चंस को अपन मिलाते हैं तो टोटल होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री आर्ट कल्चर 21 हो गया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 24 हो गया, राजस्थान पॉलिटी 17, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इसमें मैं लिखूं तो बजट को भी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ इसके क्वेश्चन हो गए 18, और करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए। किसकी बात कर रहे हैं अपन? 2020 की वैकेंसी की। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी? कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज एजुकेशन। जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर नाम अभी रिसेंट में है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? कॉलेज लेक्चरर के नाम से, कॉलेज एजुकेशन में। ठीक है, अब ये वैकेंसी आपकी 2014 की, 2014 में, और उसका एग्जाम हुआ था, आपको याद हो, 24 अप्रैल 2016 में। उसकी अपन बात करें, एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस करें, तो इसी सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं, किसकी? हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 21 है, और यहां पे 20 क्वेश्चन। आई बात समझ में? कोइंसिडेंटली ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के सेम टू सेम क्वेश्चंस 24 क्वेश्चन यहां पे हो गए। राजस्थान पॉलिटी का वेटेज यहां पे ज्यादा था, 2021 वाले 20 वाले जो पेपर है उसकी तुलना में 23 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान प्लस इकोनॉमिक सर्वे, कोइंसिडेंटली ये भी 18 निकल के आए हैं। और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं, वो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। आई बात समझ में? ये तो हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट वाइज आपका एनालिसिस। एक वहां पे बहुत ट्रिकी चीज मैं बताने वाला हूं भाई, ये हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, ये क्या स्टैटिक पोर्शन है, स्थिर है, इसमें डेली चेंजेस नहीं होंगे। कोई हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री डेली चेंज नहीं होगी, तो इसमें फैक्चुअल चीजें हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी, लगभग 20-21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आसानी से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चेंज नहीं आएगा। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान डेली चेंज नहीं होगी भाई, जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आज है वो कल चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, इसको सालों लगते हैं, हजारों सालों लगते हैं। तो इसके क्वेश्चन, ये जो दो पोर्शन हो गए आपके, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये स्टैटिक पोर्शन हो गए, लगभग इनका 45 to 50 के लगभग इसका वेटेज होता है। अपन बात करने वाले हैं इस डोमेन की, इन 3 सब्जेक्ट की, इन तीनों को मैं पकड़ूं एक साथ में, किसको? राजस्थान पॉलिटी को, इकोनॉमिक राजस्थान, इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट अफेयर को, तीनों को अपन पकड़े। तो ये तीनों क्या है? आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं। करंट अफेयर्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो करंट में जो इश्यूज आते हैं, मुद्दे निकल के आते हैं, कई बार ये पूछा गया है 2014 के एग्जाम में भी और 20 वाले एग्जाम में भी, कि राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटों पर महिलाएं जीत के आई हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन है तो राजस्थान पॉलिटी का, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है। आई बात समझ में? अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो ही गया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि जो बजट में नई योजनाओं की घोषणा होती है, जो राजस्थान सरकार है वो नई योजनाओं को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसका ब्यौरा होता है, और उसी से संबंधित आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस योजना से संबंधित ये कथन ठीक है या नहीं, 4 स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से कौन सा कथन ठीक है, कितने कथन ठीक है, 4 में से 3 या 2, 1 ऐसे करके। तो ये वाला पोर्शन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान तो करंट अफेयर से रिलेटेड है ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो बेसिकली ये 3 जो डोमेन हो गए, इसका वेटेज भी आपका निकल के आता है 35 और 20 को अपन जोड़े 55 लगभग यहाँ पे आ रहा है, 55 to 60 क्वेश्चन, इसका वेटेज अपना ज्यादा है। तो स्ट्रेटजी इस प्रकार से अपन बनाएं, स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाएं कि ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बार अपन ने जो पढ़ लिया ये तो ठीक है, अपने दिमाग में बैठ जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन अपन कर भी सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर को अपन ने अपडेट नहीं किया तो वहां पे अपने क्वेश्चंस का जो मार्किंग है, वो वेटेज है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि रिसेंट में कोई भी आरपीएससी या फिर स्टेट बोर्ड का जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, उसमें करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे राजस्थान पॉलिटी का मैं एक एग्जांपल और बताऊं कि अपने जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, उसके सलाहकार कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अब है तो किससे रिलेटेड?
राजस्थान पॉलिटी से संबंधित। लेकिन सलाहकार कौन है, उसका नाम कौन है, रिसेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो वो हो गया आपका करंट अफेयर से संबंधित। आई बात समझ में? तो ये तीनों के तीनों डोमेन हैं, तो अपने को करंट अफेयर पे ही मेनली बहुत से ज्यादा अपने को फोकस करना है। और अभी कुछ ही टाइम में अपन इसी आने वाले नेक्स्ट वीक में अपन करंट अफेयर पे भी बहुत सारे वीडियोस अपन बनाने वाले हैं। क्वेश्चंस भी बनाएंगे कि भाई करंट अफेयर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो उसकी भी एक अलग सीरीज बनाएंगे। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वेटेज भी इसका 60% है, ये 40 है। स्टैटिक पोर्शन हो गया। स्टैटिक का मतलब हो गया यहाँ पे स्थिर है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्थिर रहेगी। और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये आपका मतलब कंटिन्यूअस है, अपडेट होता रहता है, करंट अफेयर्स है आपके। तो इन तीनों पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे अपने 60 में से मान लो कि 50 क्वेश्चंस भी सही होते हैं, 55, 50, 45 तक, तो यहाँ पे अपने मार्किंग काफी वेटेज अपना बढ़ जाएगा करंट अफेयर के दम पे। पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर से संबंधित। तो ये हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस पेपर 3 का, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन का। ठीक है, दो अपन ने इसमें पेपर कवर किए, एक तो 2020 वाली वैकेंसी और 2014 वाली वैकेंसी। ठीक है, और ये इसका ट्रेंड हो गया। 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। एक क्वेश्चन होता है आपका आधा नंबर का। तो इस प्रकार से अपन ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। ठीक है, और कोई भी इससे संबंधित अपडेट होगी पेपर 3 से संबंधित, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।